सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बिहार में 7 तारीख को वोट है, 6 तारीख को वोट है, और आज आप ये बात कह रहे हैं, और वो भी हरियाणा का संदर्भ देके। क्या बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है? एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये कि मतदाता सूची सही है कि नहीं है, इसकी जांच करने का जिम्मा राजनीतिक दलों का भी है, और राजनीतिक दल अपनी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, पलायन नहीं कर सकते, ये सच है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सौरभ जी का बहुत स्वागत। सौरभ दुबे, मेरा बुनियादी प्रश्न जो सामान्य जनता समझ सके, हम लोगों ने एक पत्रकार के नाते चुनाव को कवर किया दशकों तक। हम जानते हैं कि एक अनंतिम वोटर लिस्ट चुनाव आयोग जारी करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को भेजी जाती है कि भैया देख लो, जांच परख लो, कोई शिकायत हो तो लिखत पढ़त में आ जाओ। हरियाणा में भी ये प्रोटोकॉल, ये प्रोसीजर फॉलो हुआ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने एक भी अपील दायर नहीं की कि ये लड़की, एक जो ब्राजील की है, कहाँ नाइजीरिया की है, जहां की भी है, बोले इसकी फोटो 22 जगह है। ये तो देखना चाहिए था भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके लोगों को। नहीं, चुनाव आयोग लिस्ट भेजता है तो उस पर क्या समोसा रख के खा लेते हैं क्या? लिस्ट से क्या करते हैं फिर? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत आई है तो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए था, जिस दिन लिस्ट हाथ में आई। और सभी उम्मीदवारों के पास लिस्ट आती है, उनके लोग भी देखते हैं कि एक का नाम 22 जगह है, वो 200 जगह वोट डाल रहा है। और दूसरी चीज जो मैं समझना चाह रहा हूं, वोट लिस्ट में नाम कई जगह होना एक चीज है, और कई जगह वोट डाल पाना कठिन इसलिए है क्योंकि वहां हर पार्टी का एजेंट होता है, वहां फोर्स भी होती है, इलेक्शन कमीशन के लोग भी हो, सरकारी लोग भी होते हैं। वहां एक आदमी 20 बार, 22 बार, 200 बार कैसे वोट डाल सकता? सौरभ जी। अमिताभ जी, आपको और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जो कहूंगा सबसे मजबूती के साथ, कि जब हम किसी भी संवैधानिक संस्था पे आरोप लगाते हैं तो आरोप लगा रहे हैं हम हरियाणा के चुनाव का, वर्तमान में चुनाव हो रहा है बिहार के चुनाव का। हरियाणा के चुनाव से अगर आप निकलिए तो तीसरा चुनाव जो है बिहार का चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, और अब बिहार का चुनाव चल रहा है, जो कि पहला चरण कल होना है। मतलब ये आधा प्रचार प्रसार चुनाव का जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी को या किसी को भी इतनी बड़ी समस्या थी, सबसे पहला हक था उनका, उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। जब तक उनको अपनी स्थिति ना जो है वो साफ सुथरी हो जाए कि चुनाव आयोग सही है या गलत है, तब तक उनको राजनीतिक पार्टी के रूप में बिहार के चुनाव में नहीं उतरना चाहिए था। दूसरी बात, देखिए, राहुल गांधी जी की राजनीति कितनी सुस्त और स्लो है कि आज जब बिहार का चुनाव है तब वो हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी राहुल गांधी जी को लगी, जैसा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि उस समय आपने कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया, उस समय आपने कोई शिकायत लेकर के नहीं आए, अच्छा ठीक है, चलो हरियाणा का चुनाव में आपको समय नहीं मिल पाया, उसमें बहुत समय लग गया होगा कमियां निकालने में। उसके बाद महाराष्ट्र का इतना बड़ा चुनाव हुआ, उस समय तक भी आप नहीं निकाल पाए। महाराष्ट्र के चुनाव में भी बंपर हार होती है, उसके बाद दिल्ली का चुनाव, वहां पर भी आप नहीं निकाल पाए। देखिए, इस बात को हम सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि चुनाव आयोग जब से देश आजाद हुआ और आज तक चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं उससे गलतियां हुई हैं। वोटर लिस्ट को लेकर के हमारे पिताजी का नाम हो चाहे मेरा नाम हो, कई बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में मेरा नाम चल रहा है, मैंने अपने घर, मेरा उत्तर प्रदेश में है, मैंने वहां से नहीं कटवाया तो मेरा नाम वहां भी चढ़ा हुआ है। इस तरह की त्रुटियां जो है वह राजनीतिक पार्टियों का काम है इस तरह की त्रुटियों को एक साथ मिल करके बैठ करके दुरुस्त करना, बजाय कि आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने से अच्छा ये है कि चुनाव आयोग के साथ बैठिए और गंभीरता से इन त्रुटियों को जो है वो दूर करने का प्रयास करिए। ठीक है, ठीक है। राज शर्मा साहब के पास चलूंगा। मैं तो भाई देखो गांव देहात का आदमी, मैं ये बम सम तो जानता नहीं ना पीपीटी जानता, मैं तो देहात का आदमी। राज भाई भी हमारे मिजाज के आदमी हैं। तो पहले क्या होता था
जब हैंड कंपोजिंग होती थी ना राज भाई, तो शादी ब्याह कार्ड का छापा डाल के वो दे जाता था प्रिंटर। कहता था भैया घर एक रात घर रखो, इत्मीनान से एक एक अक्षर मिला लो, प्रूफ पढ़ लो, ठीक? क्योंकि छपने के बाद फिर हल्ला न मचाना कि पिताजी की जगह माताजी का नाम और माताजी की जगह बाबा का नाम। बोलिए नहीं चलेगा, फिर उस वक्त नहीं सुनेंगे। लड़का की जगह लड़की और लड़की की जगह लड़का नाम ना, खूब प्रूफ मिला लो, उसके बाद कार्ड छाप के घर दे जाएंगे। मुझे लगता है सरल भाषा में वैसे ही काम मतदाता सूची का होता है। चुनाव आयोग 2 बार आपको प्रूफ पढ़ने के लिए भेजता है। क्या अब आप उसमें मूंगफली खा लो, उस पर लाई चना खा लो, उस पर चटनी डाल के समोसा खा जाओ, ये तो आपकी इच्छा है। लेकिन बाद में जैसे कार्ड छापने वाला कोई विवाद बाद में इंटरटेन नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि आपको विवाद उठाने के लिए अवसर दिया था, आपने नहीं उठाया, वही चीज इस पे लागू नहीं होगी। जब ये लिस्ट गई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास, तो वहां बड़े बड़े विद्वान हैं, उन लोगों ने ये नहीं देखा कि एक इस बच्ची की फोटो 22 जगह है, और अगर नहीं देखा तो वो क्या कर रहे थे? सत्यनारायण कथा में बैठे थे क्या राज भाई? दादा, मैं अब जब बात आ गई और आज ब्लंटली होके कहूंगा, जी, ये सिर्फ इसी तरह का सवाल है जैसे सारा ब्लेम चोरों को भी नहीं देना चाहिए, घर के मालिक को भी देना चाहिए कि वो ताला सही से क्यों नहीं लगा के गए और बिना बताए क्यों नहीं गए। जी हाँ, ठीक है ना, इसमें ठीक है, हम लोग लिस्टें आई होंगी, नहीं देखी होगी, ये चलन नहीं चला था। आप अभी एक ये तो शब्द भी चलन कह है। रहे थे, लिस्ट ना रहे भैया, ये हम जिसको चुनाव लड़ना होता है वो लिस्ट 100 दफे देखता है कि मेरे नहीं, आदमी लिस्ट का ले वोट लेता, कटा ठीक। तो नहीं। नहीं, वो ठीक है, वो तो हाँ सभी देख रहे होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। जी। एक सवाल अभी ये भी चला था और वो आपने भी कहा और वैसे बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे, बल्कि आपने नहीं कहा, सॉरी, ये चुनाव आयोग ने भी कहा एक बात कि इनके एजेंट थे वहां पे, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो एक और बात पहले मेक इट क्लियर, कोई भी पार्टी हो चाहे मेरी हो, वहां पे एजेंट बता किस चीज पे मशहूर रहते हैं अपने को? समोसे खिलाना। वो सोचते हैं पोलिंग एजेंट वाले जो बने उनको, वो जो प्रिसाइडिंग अफसर आए उन्हें खिला दो, दरोगा जी को दे दो, उनसे नंबर ले लो, इसके सिवाय एजेंट का, वैसे एजेंट का कोई काम नहीं है। सच्चाई, वो जमाने गए भाई। ये अब इंटेंशनली शुरू हो जाए कि नहीं अब मुझे डालना है, मेरे जैसा व्यक्ति एक वोट डालता है, मुझे अपनी इज्जत का बड़ा है, दरोगा जी ले जाएंगे, गलत पकड़ लिया, दरोगा जी ले जाएंगे, 5 बजे तक बैठा लेंगे, मेरी इज्जत 5 वर्ष तक तो नहीं आने वाली वापस। अब मैं आ जाऊं, अगर जैसा राहुल जी ने बोला, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, माइक था हाथ में, तो ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री ना आए, गृह मंत्री आ जाए, वो भी 200-250-300 पत्रकारों को फेस करे। क्या दिक्कत? अच्छा, इसमें दिक्कत क्या? कुछ नहीं है दिक्कत, वो बता दें नहीं गलत है। ठीक जब राहुल जी बोल रहे थे तो चुनाव आयोग क्या बोल रहे थे, उनके एजेंट क्या कर रहे थे? अरे भाई, ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। अभी विश्लेषक साहब कह रहे थे बहुत राहुल जी का स्लो है। एक बात बता दूं, मुझे भी रास्ता बता दो विश्लेषक बनने का, छोड़ो ना, क्या रखा, मैं भी विश्लेषक बन जाऊं, जो चाहूं बहती नहर में चलता रहूंगा, बस हो जाएगा काम। मगर याद रखना सौरभ भाई, इस देश को बचाने के लिए हर कोई पार्टी का प्रवक्ता कहता है मीडिया बचाए, मीडिया बचाए, नहीं, आप विश्लेषकों का भी एक दायित्व बनता है। आप गलत मत बोलो, विपक्ष के नेता ने एक बयान दे दिया, आप उसको आइए, अभी आइए और बोलिए। और आज एक और बात कर रहा, अभी रिज्जू क्या है, वो रिज्जू, मैं गंगा जल से धोऊंगा अपने को। जो आदमी कह दे सनातन धर्म की सरकार का मंत्री कि मैं गाय का मांस खाता हूं, उसको तो जिस माइक को छू ले कम से कम 320 फीट तक, तो वो अछूता है मेरे लिए, मेरी नजर में। तो दद्दा, इन चीजों को मत मानो, बस ये जवाब दें। ठीक, हम ठीक आप लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, विश्लेषक साहब ठीक है, अपनी मैं मुझे लगता है ठीक है राज भाई, ठीक है, मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूं। मुझे लगता है इससे सुंदर लोक जीवन का उदाहरण जो परमात्मा ने अभी मेरे कंठ से सामने रखा नहीं हो सकता इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, हो ही नहीं सकता। लोक जीवन का उदाहरण, कार्ड के प्रूफ रीडिंग आती के लिए, और हम तो उस जमाने में पत्रकारिता शुरू किए जब अखबार का भी प्रूफ पढ़ा जाता था भाई साहब। बाद में गलती बताना नहीं चलता,
पढ़ने वाले को दस्तखत करने पड़ते थे कि जिसने प्रूफ चेक किया। फर्स्ट प्रूफ किसने पढ़ा, सेकंड प्रूफ किसने पढ़ा, दस्तखत होता था महाराज। अब मेरे भाई राज भाई ने कहा धर्मेंद्र जी कि एजेंट फेजेंट और पार्टी आर्टी के नेताओं के चक्कर में ना पड़ो, वो समोसा खाने के चक्कर में रहते हैं, खाया पिया वो अपना चुनही दवाई बोल चल भैया क्या। तो अब ये बदलो सिस्टम यार। ट्रेन निकल जाती तो आप टिकट लेने क्यों दौड़ते हो? जो लोग समोसे पर सम्मोहित ना हो ऐसे नेता क्यों नहीं पैदा करते हो अपनी पार्टी में? धर्मेंद्र जी, लिस्ट अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा 27 में। चुनाव आयोग फरवरी में नहीं जनवरी में एक आरंभिक सूची जारी करेगा, हर पार्टी को भेजी जाएगी। सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, फरवरी के अंत में अंतिम सूची प्रकाशित करेगा। अगर जनवरी से फरवरी तक आप सूची में गलतियां नहीं खोज पाए तो बाद में माइक लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आना कोई औचित्यपूर्ण नहीं होगा, है? बाद में हम तो कम से कम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, हम कहेंगे सब फर्जी है, बेकार की बात है। उस वक्त समोसा खा रहे थे जब कहा तक देखो नहीं। राजभाई ने कहा कि वो सब समोसे के चक्कर में रहते हैं, समोसा है, चाय है, केला है, सेब है, बिस्कुट वगैरह। धर्मेंद्र जी, ये ऐसा नहीं कि एकदम वोटिंग वाले दिन ही कोई प्रकट होता है ना, उससे पहले लिस्ट घूमती है, सबके पास आती है, उम्मीदवार के पास आती है लिस्ट। अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मेरे पास कोई और काम है लिस्ट देखने के अलावा? इससे बड़ा कोई काम है? 22 फोटो एक से दिख रहे हैं। हुड्डा और हुड्डा की टीम क्या कर रही थी हरियाणा में? इसका मतलब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में तेजस्वी भी करेंगे। वो कहेंगे नाइजीरिया की लड़की है, इसकी फोटो देखो। धर्मेंद्र जी जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कहा। एक तो राज साहब ने भी उठाया, एक चोर लगातार कई जगह चोरी कर रहा है और जब चोर पकड़ लिया गया तो उसको हम जैसे तमाम विद्वान आके खड़े हो जाएं और लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को कहें कि तो गलती उसकी नहीं तुम्हारी ज्यादा हो, तुम क्या कर रहे थे, अपना घर नहीं रखवा पा रहे थे। हम आते हैं उससे मूल मुद्दे पर, ये तो बेकार की बात हुई। देखिए, लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की रक्षा करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, सभी राजनीतिक दलों का काम है। एक भी मतदाता का मताधिकार चोरी हो रहा है, वो वंचित हो जा रहा है, तो निर्वाचन आयोग की ये फेल्यूर है कहा जाएगा। जब उस पर आरोप नहीं, लगे पार्टियों की भी फेल्यूर है धर्मेंद्र जी, पार्टियों की भी असफलता है, घोर असफलता है। वो पार्टियों के पास मनरेगा मजदूरी का काम नहीं है ना, उनका यही ब्रेड एंड बटर है, यही जीवन है भाई। अगर लिस्ट नहीं देख सकते तो क्या करेंगे? मैं उसी पर आ रहा हूँ था जी। हम लोगों ने बड़ा काम किया है, इसमें बूथ स्तर तक हो रहा है, जो उसमें हमारे सब एजेंट लगे हैं, पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं बूथ लेवल पे। देखिए, होता क्या था प्रैक्टिकली 17 और 22 में पिछले चुनाव में ये देखने के लिए मॉडस ऑपरेंडी थी। इन लोगों ने जब पन्ना प्रमुख बनाया तो उनको एक निर्देश रखते थे कि इनके जो फॉर्म भराए जाते थे, किन वोट चिन्हित वोटों को कटवाना और किनको जुड़वाना है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट जब मिलती है उसकी समीक्षा करने के बाद उसमें मृतक जो छूट गए हैं उनका नाम या जो गलत चढ़े हुए हैं उसका बाकायदा जो एप्रोप्रिएट फॉर्म है उसको भर करके हम लोगों ने क्षेत्रीय कार्यालय में एसडीएम के यहाँ जो कंप्यूटर का ऑपरेटर बैठता है, एसडीएम के थ्रू हम लोगों ने उसको जमा करवाया। कई बार उसकी रिसीविंग मिली। और उसके बाद होता क्या था, निर्वाचन की अधिसूचना लगने के बाद अंतिम और अनंतिम दो, आप सब जानते हैं, अंतिम मतदाता सूची के करेक्शन के बाद जब अंतिम आता है तो निर्वाचन आयोग या कोई अफसर हाथ का अब इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, गलत है या सही है। तो जब उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें केवल आप चिल्ला सकते हैं, कह सकते हैं, सुनने कोई तैयार नहीं होता। जो बूथ लेवल का हमारा वोटिंग वाले दिन एजेंट रहता है उसको ये राइट नहीं होता कि मतदाता सूची पर सवाल उठाए। उसको केवल ये दिखना रहता, बाहर खड़ी करा देती पुलिस और ये कहती कि अगर तुमको शक हो कि फलाना वोटर फलाना आदमी नहीं है, ये फेक है, तो उस पर आप आपत्ति कर सकते हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो भी अंदर उसको नहीं बाहर खड़ा करा जाता। तो ये कहना कि वो क्या कर रहे थे ये अलग विषय। लेकिन एक बात जान लीजिए, आप छापे खाने की बात नहीं, अमिताभ जी बस 30 सेकंड, आप छापे खाने की बात कर रहे थे। देखिए, छापे खाने का दौर अलग था, तब आप उस पर जो है थोड़ा बहुत ठीक भी हो जाता था, कलम से आप चला देते थे तो उसको सब स्वीकार करता था। आप तो ऐसे पेपर लग रहे हैं उस पर कलम चलेगी नहीं, और टाइप करके दिल्ली में आप मेल करके प्रिंट कर दे रहे हैं, सुल्तानपुर में, लखनऊ में। ठीक है धर्मेंद्र जी,
ठीक की कहाँ जरूरत पड़ ठीक रही है। जी, ठीक। दो तीन बातें और धर्मेंद्र जी दूसरी ने की, उन डेमोक्रेसी पर मैं एक टिप्पणी करूं छोटी छोटी, फिर प्रशांत पटेल के पास चलूंगा। ये बात राज भाई ने भी कही, उस वक्त मेरे दिमाग छूट गए, धर्मेंद्र जी ने भी उसी को एग्जिट दोहरा दिया, तो मुझे लगा टिप्पणी होनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई डकैती हो गई, चोरी हो गई, तो कह रहे हो कि मकान मालिक का दोष है, चोर का नहीं। ये किसी ने कहा चोर का नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अपनी गाड़ी बिना प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम के मेन सड़क पर खड़ी कर दो और उसके बाद जाओ नेशनल इंश्योरेंस की मेरी गाड़ी चोरी हो गई, क्या वो इंश्योरेंस नहीं मानेंगे? इंश्योरेंस के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि आप में बेसिक अकल होनी चाहिए कि गाड़ी कैसे खड़ी हो, वो शर्तें हैं उसकी। आप समझ गए? हिंदी में ये बात है कि मकान मालिक का दोष है ना, इसको इतना जनरलाइज मत करिए ना। अरे अभी बीच में नहीं धर्मेंद्र, बीच में नहीं, दोबारा में बीच में नहीं। दूसरी बात धर्मेंद्र ने कही कि छापे खाने का युग बीत गया। हाँ बीत गया, चलो मान लेते हैं, तो विषय तो नहीं बदला। मैं दूसरा उदाहरण उनको देता हूं। आज जब हम बैनामा कराने जाते हैं जमीन का, अब तो कंप्यूटर से सब टाइप होता है, तो जो बैनामा लेखक है, ये नियम सपा के आदमी पर भी लागू, कांग्रेस के भी, भाजपा के भी, लोक दल के भी, जनता दल के भी, सब पर लागू है, राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, कथाकार, पत्रकार, चित्रकार, नेता, सब पर। तो वो कहता भैया एक बार देख लो, क्रेता विक्रेता सबका नाम, बल्दियत सब ठीक लिखी है कि नहीं, पेन नंबर ठीक है कि नहीं है, बाद में हमसे मत कहना हम प्रिंट दबा देंगे, तो क्या और इस पर चिड़िया बन गई तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो हम बैनामा कर रहे हैं तो हमको आंख में चश्मा लगाना पड़ेगा साफ करके, और ऐसे करके देखना पड़ेगा। राजी हो तो और कुराजी हो तो, सपा के हो तो और कांग्रेसी हो तो, देखना ही पड़ेगा। बाद में मैं माइक लेके आ जाऊं कि ट्रेजरी गाजियाबाद के विरुद्ध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं, मेरे पिताजी का नाम एक्स था, इनने भाई कैसे छाप दिया, तो नहीं चलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना। बोले मेरी फोटो ये थी, ये नहीं भाई, वो आपको कहा जाता कि आप देखिए सब चीजें ओके हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आप जिम्मेदारी लीजिए कि हां जो लिखा गया ठीक है, तब हम बटन दबाएंगे। ये बात समझ लीजिए। और हरियाणा तो निपट गया, बिहार भी निपट ही गया। मैं सपा के लोगों से कह रहा हूं, बाद में ऐसी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहना महाराज, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी थोड़ी मेहनत कर लेना, उसमें मतदाता सूची में 2 बार सूची आपके पास आएगी, और अगर 2 बार में भी आप एक फोटो 22 जगह है वो नहीं ट्रेस कर पाए, तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हैं बहुत काम है दुनिया में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े, वो करिए, सियासत छोड़ दीजिए। अगर आप 2 बार लिस्ट देखने के बाद भी 22 जगह एक फोटो ट्रेस नहीं कर पाते, तो मैं विनम्रता से कहूंगा राजनीति मत करिए। राजनीति में इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। खैर, प्रशांत पटेल, राहुल जी ने कहा कि हरियाणा की सरकार अवैध है, हरियाणा के मुख्यमंत्री अवैध हैं, देश के प्रधानमंत्री अवैध हैं, देश के गृह मंत्री अवैध हैं। तो क्या ये देश और सारे राज्य अवैध से चल रहे हैं भैया? वैसे कर अवैध चला रहे हो आप लोग? साहब जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, हरियाणा चुनाव के बाद मैंने कांग्रेस के समर्थक का कुछ एक पोस्ट पढ़ा था कि जो कांग्रेस के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, कांग्रेस समर्थक यूट्यूबर, वो जब भी चुनाव आता है कांग्रेस के खर्चे पर बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े होटलों पे रुकते हैं, कांग्रेस के पक्ष में झूठी यूट्यूब पे डिबेट करते हैं, गलत रिपोर्ट देते हैं, उसी में कांग्रेस का शीर्ष नेता तो आ जाता है और उसी में दावे कर देता है कि हम चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद फिर जब परिणाम कुछ दूसरा आता है वो फिर साइड हो जाते हैं। यही इसी तरह की कुछ बात छत्तीसगढ़ के भी चुनाव के समय में आई थी। छत्तीसगढ़ के भी चुनाव में बात आई, बात की उन कांग्रेस के कुछ नाराज समर्थकों को बोला कि जो कथित जो कांग्रेस के पेड यूट्यूबर्स हैं, बढ़िया छत्तीसगढ़ के 5 स्टार होटलों में रायपुर में जाकर के मजे किए, गलत रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को दी, लेकिन रिजल्ट कुछ आ गया। यही हाल हरियाणा में हुआ। और हरियाणा की बात मैं अमिताभ जी बता दूं, 20 साल से इन्होंने अपनी पार्टी को, हरियाणा कांग्रेस को, एक व्यक्ति के हाथों में गिरवी रख रखा है, और वो व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तक जीवन में कोई चुनाव उसने नहीं जितवाया। 2005 का चुनाव जो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई, भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। 2009 में कांग्रेस पार्टी हार गई थी, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। उसके बाद 14, 19, 24 में तीनों बार कांग्रेस पार्टी वहां पे हारी है। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी करते हैं, अपने एक पार्टी के नेतृत्व वहां तक नहीं कर सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति को नेतृत्व दे दें। वहां से इनके कई नेता पार्टी छोड़ के इसी चक्कर में जा चुके, बीरेन्द्र सिंह भी जा चुके, एक और नेता जा चुके। आज वहां पे 3 गुट बने हुए, सुरजेवाला का अलग गुट है, कुमारी शैलजा जी का अलग गुट है।
राहुल गांधी अपने मन का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनवा सकते हरियाणा में। अभी तक उदय भान थे, रबर स्टैम्प, हुड्डा जी के आदमी। अभी एक राव साहब बने हैं, राव साहब 3 बार अपना चुनाव स्वयं हार चुके हैं, वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो कमियां, इंट्रोस्पेक्शन अपनी तरफ नहीं देखना है चुनाव आयोग को, कभी इस पे कभी उस पे, लेकिन हर बार हरियाणा चुनाव की बात होती है। अमिताभ जी, झारखंड चुनाव की क्यों बात नहीं होती है? झारखंड चुनाव भी तो साथ में हुआ ना, जहां जहां आप जीत गए तो वहां बहुत अच्छा, जहां हार गए तो खराब हो गया। महाराष्ट्र में इसी तरह का प्रोपेगेंडा उठाया गया कि लोकसभा के बाद विधानसभा की टोटली वोट बढ़ गए। उसका भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि 2014 के भी विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ था महाराष्ट्र के कि लोकसभा की बजाय विधानसभा में वोट बढ़े थे। 19 के भी लोकसभा चुनाव के बजाय महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वोट बढ़े थे। यही हाल 24 में भी हुआ। तो कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। अब ये कहना कि किसी का 22 जगह नाम है, ये बताइए जिसका 22 जगह नाम, क्या उसने 22 जगह जाके वोट दिया है क्या? 2-2 जगह तो तेजस्वी यादव का भी 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का भी 2 जगह नाम है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस दिया है क्या? तो ये तो कोई इतनी ऐसी बड़ी बात है। इन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए तो ये सारी प्रक्रिया एसआईआर की जा रही है ना। सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही, कई सुनवाई में मैं भी शामिल रहा हूं, कहीं पर भी कोई ये तथ्य नहीं रख पाए। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि ये एसआईआर गलत है। ये भी कहीं भी, अभी पिछली 2 हियरिंग पहले प्रशांत भूषण और ये जो कांग्रेस नेता योगेंद्र यादव फर्जी एफिडेविट उन्होंने फाइल किया, कंटेम्प्ट होते होते बच्चा हाथ जोड़ के बचे हैं कि हम ठीक है, हम इसको ठीक कराते हैं। ये इनका हाल है। इलेक्शन कमीशन रूल्स भी कहता है कि चुनाव रिजल्ट के 45, अगर कोई आपको कमी आती है, आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए, कोई कंप्लेंट है, 45 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल करना होता है। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट पिछले साल शायद अक्टूबर-नवंबर में आया था, आपने क्यों रिटन कंप्लेंट नहीं फाइल की? अब 1 साल बाद 365 दिन बाद आके उसे कहने का क्या मतलब है? और वो रूल्स हमने नहीं बनाए, पंडित नेहरू जी ने बनाए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का बना हुआ एक्ट है, उन्हीं उस समय उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये सब बातों का देखिए कहने का कोई मतलब नहीं है। अब ये अभी बिहार चुनाव पहले माहौल बना दिया गया है, परिणाम सबको पता है 14 नवंबर को क्या परिणाम आने वाला है। फिर उसके बाद यही बिहार में भी यही कह दिया जाएगा, उसके बाद अन्य राज्यों को चुनाव आएगा, वहां भी अगर संयोग से कहीं जीत जाएंगे तो कहेंगे नहीं बहुत अच्छा, झारखंड की तरह, और जहां कहीं हार जाएंगे तो उस पर चुनाव आएगा, सब भारतीय जनता पार्टी फिर दोषी है। जी, सौरभ दुबे, राहुल जी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सारे सर्वे और सारे एग्जिट पोल हरियाणा में हमको जिता रहे थे, फिर हम कैसे हार गए। मैं समझना चाहता हूं कि क्या एग्जिट पोल और सर्वे अगर गलत निकल जाएं तो जो सरकार बनेगी वो अवैध हो जाएगी? एक, क्या एग्जिट पोल और सर्वे के नतीजे के आंकड़े नतीजों में आना अनिवार्य है कानूनी रूप से? एक। दूसरा, 2024 के इलेक्शन में सारे सर्वे और एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को 350 से 400 तक जिता रहे थे, आए 240। तब तो भाजपा को भी चौराहे पर खड़े होकर डिस्को करना चाहिए, ताता थैया, और कहना चाहिए ना हम 240 नहीं मानेंगे, हम 340 मानेंगे। प्रशांत को कहना चाहिए था। हम पूछते क्यों 340 मानोगे? बोले सारे सर्वे ने कहा था और एग्जिट पोल ने भी कहा था 340। अब 100 और दो, हमें कहीं से लाके दो, हमें 100 दो। सौरभ दुबे, ये किसी जिद है कि सारे सर्वे और एग्जिट पोल ने हमको जिताया था, हम हार कैसे सकते? और भाजपा वालों ने भी हमसे कहा था कि आप ही जीत रहे हो, हम हार रहे हैं। ये छोटे मोटे लोग कहीं समझ में आता है? एलओपी कहें कि सर्वे के में हम जीते थे इसलिए हम जीते हैं, तब तो चुनाव ही क्यों कराओ? फिर सर्वे और एग्जिट पोल ही पर्याप्त है। सौरभ दुबे, बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के एक दिन पहले जिस प्रकार से सारे जितने भी चैनल हैं, राष्ट्रीय चैनल हों, रीजनल चैनल हों, बड़े बड़े सर्वे कंपनियां हों, या जो कांग्रेस या विपक्ष को पसंद आने वाले चैनल हो, जिनके आंकड़ों को वो पसंद करते हैं, वो सभी जो है भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार लेकर के जा रहे थे। लेकिन जब परिणाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी पिछली 2 बार से जितनी सीटें जीत करके आ रही थी उससे काफी पीछे आ जाती है, यानी कि पूर्ण बहुमत से काफी पीछे आ जाती है। तो अब मैं ये कहूंगा, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने कोई बेवकूफी कर दी फिर इस मामले में, अगर सर्वे के हिसाब से जो राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं? दूसरी बात देखिए, मैं कह रहा हूं कि राजनीति के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण होता है त्याग, सबसे बड़ा उदाहरण होता है सुचिता।
अगर आप किसी भी संवैधानिक संस्था पे आरोप लगा रहे हैं, उसके अंदर तभी दम माना जाएगा, उसको मजबूती के साथ तभी माना जाएगा जब समाजवादी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के 37 सांसद हैं वो अपना इस्तीफा दे दें, जो तेलंगाना की सरकार है वो वहां से अपना इस्तीफा दे दे, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वहां पे इस्तीफा दे दे, और एक साथ आकर के सबसे पहले चुनाव आयोग से ये गुहार लगाएं कि हमें आपके आंकड़ों पर विश्वास नहीं है, हम ये त्रुटियां पुख्ता सबूत के साथ लेकर के आए हैं। क्योंकि जब आप हमें बुलाते हैं बिहार चुनाव में, एसआईआर के बाद जब बुलाया गया तो वहां पर भी कोई मजबूती के साथ कोई पुख्ता प्रमाण कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के दल नहीं रख पाए, और बावजूद उसके आप इतने बड़े गंभीर आरोप अगर लगा रहे हैं तो इसके जन्मदाता, अगर चुनाव आयोग से कोई त्रुटियां हुई हैं अमिताभ भाई, तो उसकी जन्मदाता भी कांग्रेस पार्टी है। देश आजाद होने से 47 से लेकर के जब तक भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ, एक छत्र तो इन्होंने ही राज किया, इनके राज्यकाल में ही तमाम इस प्रकार की त्रुटियां। ये बताइए, आदरणीय सोनिया गांधी जी देश की नागरिकता लेती हैं बाद में, और उनका वोटर जो है वो यहां पर कार्ड बन जाता है उस पहले, तो सबसे बड़ी गड़बड़ी कहां पर हुई? इस तरह की गड़बड़ियों को जो कांग्रेस अगर ने नजरअंदाज किया होगा, तभी वो आज इस तरह के मजबूती के साथ जो पुख्ता जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, आज जिस प्रकार की बातें राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उस पर मुझे लगता है कि जनता को विश्वास नहीं हो पा रहा है, तब तक नहीं हो पा रहा है जब तक मजबूती से आप अपनी सारी सरकारों का इस्तीफा नहीं करवा देंगे। समाजवादी पार्टी के राज शर्मा जी, वही प्रश्न है कि सर्वे और एग्जिट पोल, ये भी वैसी बात है जैसे समोसा खा लो, चाय पी लो, जो आपने भी कहा था। ये कोई देववाणी तो नहीं है ना, ये जनादेश है, एक आकलन है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो भी ठीक है। इसको कोई पार्टी का मुखिया या नेता प्रतिपक्ष के स्तर का कोई व्यक्ति ये कहे कि हम कैसे हार गए वहां जब सारे सर्वे और एग्जिट पोल हमको जिता रहे थे, तो ये तो बात कुछ नहीं है, कहीं अटक जाती गले में। कैसे हार गए ये नहीं, वो 400 पार वाले 240 पर रह गए तो क्या करेंगे? कुतुब मीनार से कूद पड़ेंगे या जबरियां 100 सीटें कहीं से ले आएंगे? बोले ना देखो फलाने चैनल का सर्वे था, अब हमें चाहिए 100, 340 तो करो तुम्हें मेरी कसम। ऐसा तो नहीं हो सकता राज भाई। अरे ये दादा, ये बातें नहीं है कि ये उन्होंने कह दिया, एग्जिट पोल ने कह दिया तो इतनी सीटें। ये राहुल जी ने एक शब्द उन्होंने कहा, ये हर आदमी कहता है, ये तो है ही हरियाणा पे, कि हरियाणा पे हारे हम तो लोगों को लगा, आश्चर्य हुआ, खुद स्वयं पे हुआ। देखिए मैं आज एक बात बताऊंगा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो झूठ बोल दूं। कुछ हद तक मैं प्रशांत पटेल जी की कुछ बातों से इत्तेफाक भी रखता हूं, मगर यहाँ पे जो विश्लेषक बैठे इनकी एक बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता। विश्लेषक बड़ा क्रीम निकली होती है, दूध का मक्खन निकला होता है। चलो इस पे जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा मैं भी। बस मैं एक बात कह रहा हूँ महाराज जी, हाँ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि राहुल जी ने कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे 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 हुआ। जैसे अब मैं कहूं, मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं, मैंने बीएलओ को कहा कि ये मेरे भाई का नाम काटना, वो अभी 6 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं। यकीन नहीं मानोगे, मेरे भाई का वोट डल गया। मैं बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने घर में आके कहा भाई ये कैसे हो गया यार। मैंने बीएलओ को फोन किया, क्योंकि जो क्षेत्र में बीएलओ आएगा बिना मुझे, मैं इतना सतर्क रहता हूं, बिना मुझे फोन किए नहीं जाएगा। तो मैंने यार तुमने हमारे भाई का नाम क्यों नहीं काटा? अरे त्रुटि हो जाती है, ठीक है। अब आप कहो, वो भी कह देता बीएलओ, अरे आप देख लेते, ये देख लेते, इससे काम नहीं चल रहा। काम सिर्फ इतना चल रहा है, यहां पे एक लीडर ऑफ अपोजिशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की कमियां बताता है। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि चुनाव आयोग बोले तो सरकार, सरकार बोले तो चुनाव आयोग, सरकार भी एक कॉन्फ्रेंस कर दे भाई, इतनी सी तो ख्वाहिश है। आए प्रधानमंत्री जी बैठे, वो भी अपना टेलीप्रॉम्प्टर से बोल दें, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे पास नहीं है, वो बोले भाई बोले। लेकिन मैं आज के बाद दादा, आज के बाद मैं अक्सर डिबेट पे कहता था इन्हें जनता का प्यार मिला, लेकिन मैं आज आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, और सौरभ दुबे जी, पंडित जी आपसे ही आंख मिलाऊंगा, ये सरकार जनता के प्यार से नहीं बनी है, ये जनता के संग छल कर रही है। और एक और बात बता दूं, ये सरकार आने वाले टाइम में हमारे नौनियालों की अच्छी जिंदगी को खत्म करने की
पूरी चेष्टा जनता कर के रही है। जनादेश पर सवाल याद करने रखना का आप लोगों अधिकार आपको को, नहीं है। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आप प्रवक्ताओं की तरह क्यों बोलते हो विश्लेषक महोदय? देखिए वो धैर्य से सुन रहे हैं, आप विश्लेषक लगता है इमैच्योर्ड हो। सुनो, मैं ये नहीं बोलेंगे, उनकी बात से मैंने इत्तेफाक रखा, उन्होंने कुछ बात कही, मुझे पीड़ा तो हुई, अरे बात मैंने कही। क्या कोई और आपकी याद दुखती रखना, रख पे हाथ अगर रख कभी दिया भाई? दुश्मन भी सच बात मैंने बोले, कोई दुखती अरे रख पे आपके हमारी हाथ रख डिबेट दिया? तो सब आप सुन इतना रहे हैं। छटपटा रहे हो, फड़फड़ा रहे हैं मैंने तो आप सही शेर बात बन बोली है सकते उसमें। हो, मगर वो मैंने शेर तो हो जो जो सही जंगल में बात आग है वो लगते तथ्यों हुए के साथ रखी भाग है। गए। और सुनो नहीं, दुबे मैं तो जी, जो मैं तथ्यों वो के साथ चिड़िया सही तो बात है हो वो सकता रखी है। हूँ, आपकी मगर मेरी छटपटाहट, गिनती जब भी आपकी होगी फड़फड़ाहट, तो जंगल में आपकी आग चीजें बुझाने दिखा वालों रही की हैं कि होगी। आप और कितना आपकी बेचैन हैं। गिनती, आप आप झूठ विश्लेषक को रूपी सच शेर साबित बन करने गए, के लिए राज लेकिन भाई, आपकी आप गिनती जब विश्लेषण, आप चलेगी खुद कि विश्लेषण करिए जंगल में ना। जब आग आप लगी ये तो बताइए ये कि दुबे तेलंगाना शेर क्या में कर क्या रहा सवाल था, नहीं तो उठेगा? आपके लिए कहा क्या जो जाएगा ये हिमाचल की भाग सरकार चुका है उस था। पर सवाल नहीं मेरे लिए उठेगा? कहा जाएगा अगर कि आपको राज इतनी शर्मा का आपत्ति थी अस्तित्व तो हरियाणा के चिड़िया का चुनाव था, से, बिहार का लेकिन चुनाव ये क्यों लड़ आग रहे हैं? बुझाने तो की कूद भरसक कूद करके प्रयास आकर के कर रहा राहुल था। गांधी जी यहाँ क्या मंच पर करते हैं आप? चढ़ जा रहे हैं, आप तेजस्वी यादव जी बताइए, के साथ आप विश्लेषक घूम हैं, रहे हैं। अरे आ इतना जाते हैं आप। परिश्रम करने जिंदगी की में क्या जरूरत थी मेरे भाई? जिंदगी में जब टिकट नहीं आपको देगी पता है कि बीजेपी। चुनाव आयोग आपका भारतीय जनता समय, पार्टी से मैं लड़ रहा है, तो आप 70% चुनाव क्यों लड़ विश्लेषकों रहे को हैं? अरे प्रभु, आप पर्सनली चुनाव जानता हूं, छोड़ दीजिए लड़ना। मुझे मैं पता। कह रहा हूँ, अगर अरे आपको मेरी लग रहा बात तो है कि सुना करो, भारतीय जनता अभी पार्टी बहुत के पक्ष में छोटी चुनाव उम्र आयोग है, बची है। सुन लीजिए, एक बात चुनाव बता दूं, आयोग तो आपको छोटी चुनाव उम्र नहीं का लड़ना जब चाहिए विश्लेषक था। होता ये है मीठा मीठा तो वो ढप ढप पार्टी और को तो टीका टीका अब बिल्कुल वो नहीं अपनी चलेगा। राय तो आप खराब चाहते हैं एक करता तरफ कि करता है, हमारा मीठा मीठा गप आने गप वाले है, हम दुनियालों को भी चुनाव भी खराब लड़े, संदेश दे दूसरी देता है। तरफ हम जहाँ तो जीत जाएंगे इसलिए वहां बहुत बढ़िया चुनाव आप करेंगे, जहाँ आप हम उस हार शेर जाएंगे की वहां तरह कहेंगे जो कि जंगल में ये आग चुनाव लग हुआ रही है। है, इस भागा प्रकार भागा की घूम रहा बातों है। को जनता पसंद मेरी नहीं गिनती करती, चिड़िया में और है, आपको ये अधिकार लेकिन नहीं है आग कि आप बुझाने जनता में के मैं जनादेश अपनी पर सवाल चोंच के उठाएं। पानी राज जी, से इस देखिए देश की कांग्रेस बर्बादी पार्टी के को लिए जो कोई आग दिक्कत लगी है नहीं, इस उसको देश बुझा रहा की हूं। जनता आप नहीं के बुझा पाओगे। जनादेश पर आप क्यों बोले सवाल इतना? नहीं उठा आपको सकती। क्या लेना जनता देना? का हक, आप जनता का अपनी बात बोलो। अधिकार है चुनाव में एक मतदान बात करना। बताओ, अच्छा मतदान के आपको आधार गुस्सा पर क्यों होना? सरकार बनती है आप और कौन? आप उस पर गुस्सा सवाल होने उठाते का हैं, अधिकार तो जबकि प्रवक्ता को आपकी ही है दोस्त। राजनीति है भैया। आपको आप नहीं होना चुनाव है। भी जाएंगे कूद कूद के लिख लो लड़ने, फिर यहाँ पे, आप जीत लिख लो जाएंगे तो आपको बहुत सौरभ अच्छा दुबे लगेगा, आप प्रवक्ता हार बीजेपी, जाएंगे तो आपको तो बहुत मैं बुरा आपके लिए कुछ लगेगा। भी नहीं कहूंगा। आपकी टुकड़ी अरे सही मैंने, बात बताई जाए अरे तो आप प्रशांत आपको पटेल जी के लगेगा लिए कि कुछ ये किस बोला? प्रकार का नहीं विश्लेषण बोला। है। भैया आप अरे आप चिंतन बताओ ना। करने की जरूरत, अरे बताओ तो। आत्मचिंतन करने की ठीक जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। ठीक, अरे सौरभ जी राज रुकिए, गांधी जी को राज भाई ये रुकिए, आत्मचिंतन सौरभ जी मनोहर रुकिए, का राज शर्मा जी रुकिए, गहराई दोनों लोग से रुकिए, आत्म मैं मंथन धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा। ये धर्मेंद्र जी, फिर बुनियादी सवाल वहीं आता है, यहीं फेल कर दूंगा। अगर हम राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं तो ये हमारी अच्छा हो, आत्मवंदन जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है कि हम इंटरिम वोटर लिस्ट को, अनंतिम वोटर लिस्ट को चश्मा लगा के, चश्मा साफ करके, उससे चश्मा साफ करने वाले उससे क्लिंजर से हैं, पूरे धैर्य और मनोयोग से एक एक नाम से गुजरे, इसके लिए टीम लगाएं। और इस बात का, जैसे आज जो बात आई ना हरियाणा की, आपने एक बात कही कि हम लोग करते हैं लेकिन वो अंतिम लिस्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, तब क्या करें? तब भी आपकी तो सनद रहेगी कि भाई समाजवादी पार्टी ने 5,000 चीजें या 10,000 चीजें की अपील की। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक भी अपील नहीं दायर हुई इंटरिम वोटर लिस्ट पर हरियाणा विधानसभा के। क्यों? करना चाहिए था ना। हुआ नहीं हुआ तब फिर चुनाव आयोग का कान पकड़ते, लेकिन आप तो समोसे ही खाते रहे। छोड़ो यार, सब ठीक है गुड्डू, ठीक है लिस्ट चलने दो, समोसे लाओ, और बाद में कह रही अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्यों? बोले वो एग्जिट पोल वाला रिजल्ट नहीं आया। इसलिए मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि उनका तो जो होना था हो गया, बिहार वालों का भी जो होना वो हो गया, उसमें तो कुछ बदलाव होना नहीं। यूपी में अभी प्रक्रिया चल रही है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि बाद में आप माइक लेके मत आइएगा, अभी पूरा प्राण झोंक दीजिए एक एक मतदाता के शुद्धिकरण में। धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए अमिताभ जी, बड़ी अच्छी बात आपने कहा। अगर राजनीतिक दलों को ही दे दिया जाए फिर मतदाता सूची बनाने का काम, इस संस्था की कोई उपयोगिता है क्या? निर्वाचन आयोग जैसी संस्था जो टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, जिसको संविधान संरक्षण प्राप्त है, उसकी उपयोगिता क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है, किसी राजनीतिक दल के पास एक्स बूथ पर वर्कर नहीं पहुंच पाया किसी भी कारण से, तो क्या करेंगे? दूसरे पार्टी के लिए जिससे आप मिले हुए हैं पूरा वोट डलवा देंगे। ये कहाँ का नियम हुआ? कहाँ का न्याय हुआ? नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। दो तीन चीजें देखिए, अब जो स्थिति, राहुल गांधी जी ने
कोई अपने घर की बात तो की नहीं। उन्होंने वोट चोरी के, मतदाता सूची से नाम गायब होने के, डुप्लीकेट नाम होने के, फर्जी वोटिंग करने के नाम की अगर बात की तो चाहिए था चुनाव आयोग आते आता कहता फेक वोटर लिस्ट के बाद जो आप बात कर रहे हैं इसकी हम फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे। क्या दिक्कत है? अगर आप सही करा दो भाई। अब तो समय आ गया है कि इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र न्यायिक जांच के दायरे में लाना चाहिए। अगर वो गलती करते हैं, प्रूव होता है तो उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब कि वो मिले हुए हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, वोटर लिस्ट का काम हो रहा है, इसको सोशल ऑडिट के माध्यम से इसका दायरा बढ़ाया जाए, जन भागीदारी का। कम से कम हर कोई जाए, उसको उसका जब बूथ स्तर पर सोशल ऑडिट होगा तो गड़बड़ी कोई संभावना न रहे। लेकिन ये कह देना किसी संस्था, संवैधानिक संस्था का कि जो है नहीं हमारी जब संसद है, संसद का काम है कानून बनाना, कल को जो है गलत कानून बन जाए तो आप जनता पे थोपेंगे कि जनता क्या कर रही थी। भैया आप आओ संसद में कानून थोड़ा बनाओगे, सबका काम बटा हुआ है। इलेक्शन कमीशन जनता के पैसे से संसद द्वारा, देश की व्यवस्था द्वारा, संविधान द्वारा अगर संवैधानिक संस्था है, उसका मूल काम है कि स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची तैयार करना और तैयार मतदाता सूची के माध्यम से निष्पक्षता से मतदान कराना। और 32 सेकंड ठीक है धर्मेंद्र जी, आगे बात अच्छे से आगे। अब रुक जाओ भैया। 30 सेकंड जो प्रशांत जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई सर, दो महत्वपूर्ण। प्रशांत जी ने कहा था वो स्टैंप वाला कुछ बता रहे थे कि स्टैंप नेता चुनते हैं। अब भाई हरियाणा की बात कर रहे थे, खट्टर खोज लाए स्टैंप कौन है, और तमाम जगह में नाम नहीं लूंगा, केवल वही की बात कह रहा हूं। अरे आपकी तो स्टैंप खोजने में महारत हासिल, आप दूसरों को आरोप लगा रहे। हालांकि प्रसाद जी बोलने के बाद मुस्कुरा गए, समझ गए कि मैं गलत बोल दिया। दूसरी भाई सौरभ जी बैठे राजनीतिक विश्लेषक के राज शर्मा पे बड़े गर्म हो गए। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कवर फायर दे रहे होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप तो फ्रंट लाइन में जाकर के टारगेट फायरिंग करने लगते हैं। तो या तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता लीजिए, कुछ हमारे साथी प्रशांत के लिए भी छोड़ दीजिए, वो भी कुछ बोल पाए। आप तो कवर फायर, ठीक है धर्मेंद्र जी, आप रुकना होगा। धर्मेंद्र जी आप रुकना होगा, विश्लेषक के रूप में ठीक है कम से कम एक भाई, बात खोल दीजिए। ठीक भैया आप रुकना होगा, उससे भी कुछ अब विराम ले लो, अब विराम ले लो। बड़े नाराज हैं कांग्रेस वाले, सपा वाले कि वोटर लिस्ट देखने की जिम्मेदारी पार्टियों को लगा दी। पार्टी इतने और अन्य महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त है, सत्संडी महायज्ञ करा रही हैं पार्टियां, उनके पास टाइम कहां है। मैं अल्पबुद्धि हूं, मुझे गलतफहमी थी कि पार्टियों के पास समय है वोटर लिस्ट देखने का, क्योंकि यह उनके जीवन का प्रश्न है, इससे महत्वपूर्ण कोई काम नहीं। तब मैं भारत की संसद से कहूंगा कि ऐसा कानून बना दो। देश की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी कह रही है कि हम लोग समोसे खाएंगे, आपसे मतलब वोटर लिस्ट नहीं चेक करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कह रही है हम लखनऊ में मधुरिमा में नाश्ता करेंगे लेकिन वोटर लिस्ट नहीं चेक करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। ठीक, तो आप बीच में नहीं। तो मेरा मानना है, मेरा निवेदन है संसद से, सपा अब रुक जाओ भाई, बीच में क्या बोल रहे हो, आपको पूरा अवसर दिया, जितना आपके पास तर्क थे आपने सब झोंक दिए, अब फिर आगे बोले अब ऐसा ना करो, एक गड़बड़ घोटाला ना करो। तो मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इच्छा को अवश्य पूर्ण किया जाए, लिस्ट देने का ये चलन ही बंद कर दो। क्या काय को लिस्ट देनी, बूथ पे देखो आके, हर हर गंगे। जब लिस्ट देखने का टाइम नहीं, आप समोसा खाने में व्यस्त हैं, अकॉर्डिंग टू राज भाई, हो सकता कोई समोसा पसंद करे, कोई कचौड़ी मांगे, अलग बात है, लेकिन है तो चाट का ही प्रजाति जी। तो समोसे में व्यवधान क्यों हो? ये लिस्ट का लफड़ा लोचे खत्म करो यार, कहीं किसी को मत दो लिस्ट। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वो बनाएगा लिस्ट, पार्टियों को क्यों लगना? तब तो बीएलए लगाना है, पीडीए प्रहरी बनाना है, और जब पकड़ जाओ कि भाई आपने ये चीज क्यों नहीं देखी, तो बोले हम क्यों देखें, हम क्यों देखें। तो आप पीडीए प्रहरी काय के लिए बना रहे हो हर बूथ पर? सत्संग करेंगे वो नहीं ना दादा, गलत विष पर मत खेलो, फंस जाओगे। प्रशांत पटेल जी, जब देश की सारी विपक्षी पार्टियां कह रही है कि ये हमारा काम नहीं, हम नहीं देखेंगे वोटर लिस्ट, हम बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही है तो ये इंटरिम वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट, इंटरिम वोटर लिस्ट एंड देन फाइनल वोटर लिस्ट, ये दुनिया का बवाल क्यों?
फिर जो कैंडिडेट पर्चा भरे उसको वोटर लिस्ट सप्लाई करे आयोग। क्यों बंद करा दो? बूथ पे जाके देखो, बूथ वोट मिल जाए तो हर गंगे, नहीं मिले कचौड़ी खा के वापस आ जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी है ना, तो बाद में हो जाएगी। अगर पार्टियां ये जिम्मा नहीं लेना चाहती हैं, अगर कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस कह रही है मेरा जिम्मा नहीं था कि हम देखें वोटर लिस्ट, तो ये पाकिस्तान का जिम्मा है कि हरियाणा की वोटर लिस्ट देख के बताएगा? प्रशांत पटेल पूछ लीजिए कि कमी क्यों रह जा रही है। जी अमिताभ जी, मैं कह रहा था कि देखिए ये जो प्रक्रिया है लगभग 70 साल से चली आ रही है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल मैंने बताया कि 1951 का बना हुआ कानून है, आज का तो बना नहीं। संसद का कानून कांग्रेस की जो पहली सरकार थी नेहरू जी के समय से बना हुआ है, वही प्रक्रिया चली आ रही है। अब आजकल के हमारे साथियों की दिक्कत यह है कि ना तो पढ़ते हैं ना चीजों को समझते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ मोदी सरकार अपने मन से ही करा रही है। अगर हम अपने मन से कुछ कराएं तो उसमें भी समस्या है। भाई अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्रक्रिया बंद हो तो आप पार्लियामेंट प्रस्ताव लाइए, बिल लेकर के उसको अमेंड किया जाए। ये तो जो भी चुनाव आयोग जो भी काम करता है, जो एक्ट के अनुसार काम करता है, एक्ट बना है उसके रूल्स बने हैं, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। उसके पहले भी देश में SIR हुए है, जो ये पुनरीक्षण जो प्रक्रिया है वो भी पहले भी, ये नाम भले कुछ और रहा, आज भी हो रही है। तो उसी एक्ट सारा जो देश में रूल ऑफ लॉ है, देश में कोई भी संस्था अगर कोई काम करती है तो जो उसका कहीं के लिखित में चीजें होती हैं, सब देश में सब लिखित पढ़त में है, ओरल में नहीं है कि कोई किसी ने ओरल कह दिया। अगर चुनाव आयोग भी कोई बात कह रहा है तो सब चीज उसका लिखित में है, कोई न कोई उसका रूल्स बना है, या देश के कोई भी संवैधानिक संस्था बात कहती है। ऑलरेडी हमारे जो विद्वान लोग रहे, पुराने जो नेता सांसद महापुरुष रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे, सब विद्वान लोगों लिख करके बना करके गए हैं। आगे हमें कोई प्रक्रिया बनानी होगी, कुछ करनी होगी, तो उसका भी पार्लियामेंट से, उसका तो समाधान पार्लियामेंट ही है। हम तो अपने आप यहाँ बैठ के तो डिबेट में चीजें होंगे नहीं, राहुल जी तो कर नहीं पाएंगे, उसको प्रक्रिया बना दें। ये सपा के साथ ही करना चाहते हैं, अखिलेश जी एक प्रस्ताव लेकर के, अमेंडमेंट बिल लेकर के आए, भाई हम ये सारी प्रक्रिया नहीं की जाए, डायरेक्ट प्रकाशित कर दी जाए। और दूसरी बात देखिए, मैंने जो बात कही थी हरियाणा के संदर्भ में, राज शर्मा जी चूंकि कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता है, वो एग्री भी किए कई मेरी बातों से। अब बाकी दूसरे लोगों को समस्या हो जा रही, क्योंकि सच्चाई न कोई सुनना चाहता है, न स्वीकार करना चाहता है। भाई हमने रबर स्टैम्प की बात की है, तो हम तो कहीं पे हमें अपनी पार्टी से कहीं कोई शिकायत है नहीं। जिनको शिकायत है उन लोगों ने, उन्होंने जो गिरवी दे रखी है अपनी पार्टी को एक व्यक्ति के हाथों में, तो शिकायत तो वही कर रहे हैं ना। वो क्यों अपने आप में सुधार नहीं करते हैं? पहले माहौल बनाते हैं कि अरे हम ये जीत रहे हैं, बाद में परिणाम कुछ और आ जाता है। तो कहीं की इंट्रोस्पेक्शन उनको करना चाहिए ना। हम झारखंड हारे, क्या हमने कभी अपने लोगों को दोष दिया? क्या हमने जनता को दोषी दिया? क्या हमने अपने सहयोगी दलों को दोषी दिया? क्या हमने स्वयं को कहा कि हो सकता है कि हमारी में कुछ कमी रह गई हो, हम जनता तक अपनी बातों को पूरी तरह न रखने में कामयाब ना हो पाए। हम तो किसी को दोष नहीं देते हैं, हम चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थाओं को दोष नहीं देते हैं। हमारे यहाँ तो एक सतत प्रक्रिया है। हमने किसी को, एक व्यक्ति को 20 साल से कोई पार्टी गिरवी नहीं दे रखी है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, उसके बाद अमित शाह जी अध्यक्ष बने, अभी माननीय नड्डा जी है, उसके बाद कोई और अध्यक्ष बने, हमें किसी को नहीं पता कौन अध्यक्ष बनेगा। हमने किसी एक व्यक्ति को, एक परिवार को अपनी पार्टी गिरवी नहीं दे रखी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती रही थी। यहाँ कोई तालाब का पानी की नहीं है कि पानी जो सड़ान मानता रहे। यहाँ परिवर्तन होता रहेगा, जो व्यक्ति परफॉर्म नहीं करेगा वो आगे जाएगा। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के हाथ में चीजें नहीं है। तो हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन उठाएं। अब ये भी मुस्कुराने में भी इनको समस्या है। ऐसे राहुल गांधी जी कह रहे थे, सिंह सैनी जी मुस्कुरा रहे थे, तो मुस्कुराने का उसको कुछ और मतलब निकाले यार। केवल राज शर्मा और धर्मेंद्र सिंह से लूंगा 30 सेकंड का प्रश्न, बाकी आप कोई तर्क नहीं, सब जो अगली किसी बहस में। आज का कोटा खत्म हो गया। एक छोटा सा प्रश्न है, 30 सेकंड में जवाब धर्मेंद्र जी देंगे, 30 सेकंड में राज भाई आप शुरू कर रहा हूं। अगर बिहार में 14 तारीख को आप नहीं जीते तो वो अवैध माना जाएगा चुनाव, और सरकार भी अवैध मानी जाएगी? फिर ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, या मान लेंगे कि नहीं चुनाव है तो ठीक है? हाँ या ना? बस इतना होता तो यही सवाल धर्मेंद्र जी से पूछूं। नहीं, ये सवाल ऐसी है, मुर्गी आई अंडा है, हम जीत रहे हैं ना। इसमें मैं आपके संग बैठूंगा, मैं इसके संग आपके संग बैठूंगा। जीत रहे, फिर जीत रहे तभी मानोगे ना। हार जाओगे तो तुम ना मानोगे नहीं। मुझे अब 4 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैंने पहले कह दिया था, सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा, अब अतिरिक्त नहीं। धर्मेंद्र भाई यही प्रश्न आपके पास, बिहार में अगर इंडिया अलायंस चुनाव हार गया तो चुनाव को वैध माना जाएगा, सरकार को वैध माना जाएगा, मुख्यमंत्री को वैध माना जाएगा, या अवैध माना जाएगा? वैसे तो हाइपोथेटिकल प्रश्न है, अगर मगर में कुछ नहीं, लेकिन अमिताभ जी ईमानदारी से अगर निर्वाचन होता है, निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है, हार या जीत जो भी हो वो जनता के मत से होती है, मतपेटी बंद होगी, खुले जो निकले। धर्मेंद्र जी अभी रुकना होगा। ठीक, आगे बात
ये बड़ा विचित्र राग है। ये राग भैरवी से भी बड़ी भैरवी वाला राग है कि एक फंसा दो वो ईमानदारी से। अब ईमानदारी इन्वर्टेड कॉमा में ऐसा है कि हम कहें सो ईमानदारी है भैया, हम जीतेंगे तो हम कहेंगे ईमानदारी से हुआ, अदरवाइज कहेंगे बेईमानी है, शोर मचाएंगे। लो कर लो बात। 5,21,619 कितने? इतना सा हरियाणा 5,22,619 लोग डुप्लीकेट थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी समोसा खा रही थी। सबको भी मोतियाबिंद होता तब भी दिख जाता, जरा सा तो हरियाणा है। अब आपको याद आ गया नंबर 5,22,619। जब लिस्ट आई थी तो समोसा इतना अच्छा था कि उसमें इतना व्यस्त हो गए। मुझे तो भाई भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा। मुझे 14 तारीख की चिंता है। लिख लो मेरी बात। 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अगर महागठबंधन बिहार में नहीं जीता प्रशांत पटेल, तो ऐसी एक और हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार रहिए। हो सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी भी साथ हो। जीत जाएंगे तो कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, तब आयोग भी अच्छा, लिस्ट भी अच्छी, पोलिंग ऑफिसर भी अच्छे, पुलिस के सिपाही भी अच्छे जो बूथ पे थे, सब अच्छे अच्छे। और कहीं नहीं जीते, हार गए। जनादेश है भैया। इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हार जाते हैं, और नहीं जीते तो इस देश को एक और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुजरना पड़ेगा। फिर 4-6-8 लोग मंच पर आएंगे, वो बताएंगे कि क्या हुआ। अब की ब्राजील की बच्ची है ये, अगली बार हो सकता है युगांडा की हो, पता नहीं कहां की आ जाए। लेकिन मैं बुनियादी बात पर ही टिकूंगा। कोई राजनीतिक दल इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के पूरे अभियान में उसकी सक्रिय, सतत और निरंतरता वाली भागीदारी होनी चाहिए। वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, जनता दल हो, कोई हो। बाद में बिलाप ठीक नहीं। मैं राहुल गांधी के तर्कों के साथ खड़ा हो जाता अगर मुझे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ये बता देती कि ये देखिए 5,22,619 अपीलें हमने की, 5,22,619 अपील, तो मैं 5-7 खड़ा होता और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता। क्या आप झूठ बोल रहे हो? इनकी अपीलों का निस्तारण क्यों नहीं हुआ? एक नॉट इवन ए सिंगल अपील। और मैं बिहार के लिए भी एक बात कह दूं, मैं नहीं जानता कौन जीतेगा, जनता जिसको जिता दे, लेकिन एक बात कह दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के लिए है जिनके मन में ऐसी इच्छा हो। बिहार के एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो दस्तखत करके भारत के निर्वाचन आयोग ने एफिडेविट सौंपा है, जिसमें सारा उसका जिस्ट है कि एसआईआर के आउटकम है, उसमें उसने ये भी लिखा है कि एसआईआर के बाद जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई आयोग की बिहार के लिए, उसके किसी एक एंट्री के विरुद्ध भी कोई अपील दायर नहीं की गई। यानी एक मतदाता के नाम पर भी अपील नहीं आई है बिहार में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंजीरी बांटो। तब क्या कर रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे। तब क्यों नहीं की अपील? हमें मालूम है बिहार का चुनाव गड़बड़ हुआ तो पहन के कलपदार कुर्ता सब लोग फिर आ जाएंगे, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आ जाओ। दादा आप उस वक्त कहां हो? एक अपील नहीं की, एक अपील नहीं की। और जो आखिरी बात कहता हूं, शायद धर्मेंद्र जी ने, राज भाई किसी धर्मेंद्र जी ने कहा कि वो बाहर प्रतिनिधि रहते हैं, ऐसा रहता वैसा रहता। भैया शादी नहीं की लेकिन बारातें हमने बहुत की, नेताओं से ज्यादा बारात हमने की। क्या उतने चुनाव लड़ने वाले तो अब होंगे नहीं सक्रिय राजनीति में जितने कवर हमने कर लिए। ठीक, इसलिए हमें ना बताओ वोट कैसे पड़ता महाराज। पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को
भारत की, आखिरी बात कह रहा हूं, भारत की निर्वाचन व्यवस्था यह अधिकार देती है, एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आप लिखत पढ़त में चैलेंज कर सकते हो कि प्रशांत पटेल का वोट नहीं पड़ना चाहिए, और कोई उसको मिटा नहीं सकता। आपकी बात दर्ज रहेगी। कैसे करे जा रहा कि कोई कुछ नहीं पूछता, ना कोई वहां रहता है? अंधेर कर दिए क्या? 22 बार वोट डाले आया आदमी, गजब कर रहे हो यार। कान नाक सब में चुनाव वाली स्याही लगवा रहा था क्या? फोर्स खड़ी थी वो मूर्ख थी, दूसरे दल खड़े थे वो मूर्ख थे। गजब बात करते। ऐसे बहुत वीडियो घूम रहे हैं, ऐसे बहुत वीडियो घूम रहे हैं, इनकी गारंटी कौन लेगा? आप ले सकते हो तो अपने नाम से 10 हलफनामा बनाओ और दायर करो, उसके कंसिक्वेंसेस आप झेलो। नहीं की ना आपने, आप नहीं कर सकते ना मित्र। आप वीडियो दिखा सकते हो, मैं लिखत पढ़त की बात कर रहा हूं, आप वीडियो वाले आदमी हो। मैं तो कह रहा हूं, जिन जिन को शक है, बिहार निपट गया, हरियाणा निपट गया, अब गाड़ी निकल गई, अब लीक फिटनेस कुछ हासिल नहीं। मैं सारा निवेदन समाजवादी पार्टी से करूंगा, अपने सारे कार्यकर्ताओं को सारा काम छोड़ के वोटर शुद्धि अभियान में लगा दीजिए। 6 महीना धंधा नहीं करेंगे तो कौन सी मुश्किल आ रही है यार? आड़त का काम छोड़ दो, प्रॉपर्टी डीलिंग छोड़ दो, इसी में लग जाओ, कमर कस लो, कोई छूटे नहीं, कोई डबल एंट्री ना पाए, कर लो। बाद में नहीं कहना कि ये काम हमारा था क्या? गजब बात है यार। ये काम तो चुनाव आयोग का था, उनको पैसा किस लिए देते हैं? ये नहीं चलता। गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस वालों के कहना, तुमको इंश्योरेंस का पैसा किस लिए देते रे? हम बाहर चौराहे पर नहीं खड़ी कर सकते खुली गाड़ी, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, डांट के भगा देगा। इंश्योरेंस भी तभी मिलेगा जब गाड़ी नियमों के अनुकूल खड़ी की गई होगी। ये बात समझ लीजिए महाराज, ठीक? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपके पास अक्षुण्य अधिकार है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि भाजपा की ही जिम्मेदारी नहीं, कांग्रेस की नहीं, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, ऐसे हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि चाट पकौड़ी समोसा से अपना मोह आसक्ति कम करे और सारा ध्यान, एकाग्रता वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में लगाए। देश के सबसे बड़े राज्य में काम हो रहा है, और मैं राज भाई से भी कहूंगा, अजय राय जी को कई निवेदन करिए कि सब काम छोड़कर बाबा महादेव को जल चढ़ाएं और इसमें लग जाएं कल से। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आना ना कि 50 लाख वोटर वहां और 60 लाख वहां, ना। अभी टाइम है, ताल ठोक के खूंटा गाड़ दो, देखिए वोटर कैसे वोटर लिस्ट गलत बन जाएगी। बाद में नहीं, बाद में जब आप कहते हो तो बात में वजन नहीं आता। बोल सकते हैं आप कि वजन कम होता है, अभी करेंगे तो वजन आएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।